BA BSc जब भी कराते हैं सब खरीद के आता है। किसी के घर किताब बनता नहीं, लेकिन किताब खरीदने से किसी को 10 रुपया मिलता नहीं है। सही है कि नहीं? लेकिन अब नया सिस्टम आया सेफ शॉप। अगर यहाँ से आप अपने बच्चों के लिए किताब मंगवाते हो तो हमारे यहाँ एक ऐसा बुक आया है, डिजिटल पेन है, डिजिटल। अब अपने बच्चे को पढ़ाई कराते हैं, मैडम आपका बच्चा छोटा है, 2 साल 4 साल 5 साल, स्कूल भेजती है, पढ़ना नहीं चाहता है, ले जाके पहुंचा जाती, बच्चा रोने लगता है, टीचर फोन करता है, ले जाओ बच्चा रो रहा है। और घर पे लाएंगी, जैसे घर पे आएगा तैसा बच्चा चुप। मम्मी कहेंगी का बाबू चुप हो जा का भाई, अच्छा है मोबाइल ले ला, मोबाइल चलावा का भाई। अब बाबू मोबाइल पहले तो दिन भर कहाँ बाटा बाबू पते नहीं, अब खो जा तो कहूँ कोने वोने में बैठ के मोबाइल चला रहे हैं। आप बताओ उससे हमारे बच्चों का भविष्य बन रहा है कि बिगड़ रहा है? मोबाइल से बच्चा अगर दिन भर मोबाइल चलाएगा तो आगे बढ़ेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा कि क्या करेगा? नहीं पढ़ेगा ना। तो एक बच्चे को पढ़ाई कराने के लिए एक टीचर की जरूरत है, लेकिन छोटे बच्चे टीचर के भी पास जाना नहीं चाहते, डरते हैं, माँ बाप को नखरा दिखाते हैं। और हमारी दीदी लोग इसी बच्चे के चक्कर में कुछ कर नहीं पाती है। तो इसीलिए हमारा सेफ साहब ये डिजिटल पेन लेके आया है। अगर इसको आप लेते हो तो अपने बच्चे को अब टीचर से पढ़ाई करवाने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका बच्चा आपको नहीं छोड़ना चाहता है तब तक इस पेन को लेकर के आपका बच्चा घर पे ही पढ़ाई कर सकता है। और इस पेन के साथ एक टीचर की जरूरत नहीं है, ये पेन आपके बच्चों के लिए टीचर है। और इसके बारे में दिखाना चाहते हैं इसकी क्वालिटी क्या है, देखना चाहोगे? देखना चाहोगे? सेफ शॉप, ये भी सेफ शॉप बोल रहा है, देखिए क्या है। सेफ शॉप प्रेजेंट्स आओ सीखे क ख ख। बोल रहा है ना? से अनार, अनार खाने से शरीर में खून बनता है। सही है। कौन टीचर पढ़ाता है? बस बाबू पढ़ो, आ से अनार, आ से आम, इससे इमली, इससे कितने। हम भी टीचर थे, ऐसी बात नहीं, हम भी टीचर थे, लेकिन इतना कोई अर्था के नहीं बताएगा कि अनार खाने से खून बनेगा कि पानी बनेगा। लेकिन बच्चा अगर इसको पा जाए तो आप बताओ मोबाइल मांगेगा कि पढ़ेगा? और LKG से लेकर के 5th तक की पढ़ाई आपका बच्चा घर ही कर सकता है। 18 बुक आएंगे, इसमें पैक है, इस पैक में 18 बुकें आएंगे। 5th तक का पढ़ाई आपका बच्चा घर कर सकता है। यहाँ देखिए क्या पढ़ रहा है। से आम, आम एक रसीला फल है जो गर्मियों में पाया जाता है। सही है। टीचर बताइए ना करिए कि ठंडी फल आम की गर्मी में, सही है कि नहीं? और आपको बोलना चाहेंगे इस चीज को आप दुकान पे लेने जाओगे दोस्त, कहीं नहीं मिलेगा। अगर लेना है तो सेफ शॉप में मिलेगा। ऑनलाइन मंगाओ और बाबू पढ़ाई कराओ और पैसा कमाओ। ऑनलाइन मंगाओ पैसा कमाओ, ऑनलाइन मंगाओ पैसा कमाओ। यही लेने से आपको बिजनेस का रास्ता मिल जाएगा। सुनाई दे रहा कि नहीं? बहुत लोग दीदी लोग जब से घर से निकली होंगी ना तब बस पड़ोसियां परेशान हुई, कहाँ गई नहीं हो आज हमरे गाँव वाली, कुछ कहेंगे जाना था भैया, नौकरी मिला था, वो नौकरी पावे आज गई। सही है कि नहीं? जब से आप निकले तब बस पड़ोसियां बेचैन है, पता कर भैया पता कर कहाँ गई हैं सब लोग, बन ठन के कहाँ गई है वो सुबह में। सही है कि नहीं? अब पड़ोसियां इंतजार कर रहा गाँव वाली कहाँ गई है। अब गाँव वाली मन में क्या चल रहा है, लड्डू फूट रहा कि आज नौकरी तो लगी जाएगी। सही है दोस्त, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस काम को देखने के लिए आए ना, हम ना नौकरी देते हैं ना हम नौकरी करते हैं। हमारे यहाँ नौकरी नहीं मिलती है। आप जिस काम को देखने के लिए आए ये काम नौकरी नहीं है, बिजनेस है। जब नौकरी देने का मोदी जी का पावर नहीं है, उनके पास नौकरी नहीं है, योगी जी के पास नौकरी नहीं है, तो बताओ हम कौन नौकरी कराएंगे? हम नौकरी नहीं करते दोस्तों, बिजनेस करते हैं। और आपको बिजनेस करने का रास्ता मिलेगा, रास्ता मिलेगा, बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। थैंक यू। सुनाई दे रहा कि नहीं? तो पड़ोसियों वाले बेचैन हुई हैं, आज कहाँ गई ली, क्या करे गई ली। अब आप आए तो जानकारी लेके जाना है, नहीं तो मजा ले रहे होंगे लोग, कुछ पढ़े लिखे होंगे भैया के जैसे तो और मजा ले होंगे कि अरे भैया हम तो पढ़े लिखे हैं, इतना हमको नौकरी नहीं मिल रहा कि कौन साला गंवर किन की नौकरी देते हो। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? तो नौकरी नहीं मिलता है। यहाँ
बिजनेस करने का रास्ता मिलेगा। और आप पढ़े हो तब भी आपका धन्यवाद, नहीं पढ़े हो तब भी धन्यवाद। बिजनेस ऐसा चीज है कि एक बच्चा भी कर सकता है, एक बुढ़ा भी कर सकता है, नौजवान, आप जैसे नौजवान भी कर सकते हैं, नौजवान भी कर सकते हैं बिजनेस को, नौजवान भी कर सकते हैं। थैंक यू। सुनाई दे रहा कि नहीं? लेकिन इस बिजनेस की खासियत क्या है? अगर आपको बिजनेस करना है, आपको अगर बिजनेस करना बाहरी दुनिया में, हमारे बिजनेस में नहीं, बाहरी दुनिया में बिजनेस करना है, कपड़े का दुकान खोलना है, तो पहले वहां पैसा लगाना पड़ता है। 2 लाख 4 लाख लगाएंगे, दुकान खोलेंगे, उसमें सामान डालेंगे, तब जाकर के आपका दुकान खुलेगा। सही है? कोई किराना की दुकान खोलना चाहे, उसमें 2 4 10 लाख लगाएगा, सामान डालेगा, भर्ती लगाएगा, तब उसकी दुकान खुलेगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? और कोई साग सब्जी की दुकान डालना चाहे, तब भी उसमें 10-20 हजार तो लग ही जाता है। सही है कि नहीं? अब बहुत लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो कि बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास 2 लाख 4 लाख 10 लाख लगाने की कैपेसिटी नहीं है। जो बेचारा खरीद के खा रहा है वो 10 लाख कहाँ से लगाएगा? तो हम आप जैसे लोग वही मजबूरी में जाकर उनके दुकान पे काम ढूंढते हैं। हमारे आपके भैया पापा पति जाके उनके दुकान पे काम ढूंढते हैं और 10-20 हजार का वही जाके जी हजूरी करते हैं। सही है? तो इसीलिए भारत सरकार एक ऐसा बिजनेस लाया है जहां लेडीज भी कर सकती है, जेंट्स भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है, बुढ़ी भी कर सकती है, नौजवान भी कर सकता है। इस बिजनेस को हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। दिखाई दे रहा कि नहीं? तो हमारे यहाँ 10 लाख 20 लाख लगा के आपको दुकान नहीं खोलना है। ये बिजनेस गरीब के भी लिए है और अमीर के भी लिए है। दीदी साड़ी पहनी है, खड़े हो जाइए 1 मिनट के लिए मैडम जी। वेरी गुड, इनके लिए तालियां हो जाए, जोरदार तालियां, जबरदस्त। थैंक यू। साड़ी पहनी है, ये साड़ी जहाँ से लाई है दुकानदार पैसा लिया होगा, आपको साड़ी दिया होगा। सही है कि नहीं? अब वो पड़ोसी वाली जो दीदी बगलिया में खड़ी है, अगर वो साड़ियाँ उनके समझ में आ गए, पसंद आए गए, अब बोली दीदी साड़ी कहाँ से लाई, हमरो 2 खरीदवा दे, हमारे ननद के बियाह हो, खरीदवाएंगे कि नहीं? गांव गड़ी है तो कहेंगे तू किराया दे दा, हम चलो खरीदवा दे, ऑटो किराया था। सही है कि नहीं? आप जिस दुकान से अपना साड़ी लाइए, दीदी के लिए आ जाइए, ये भी 2 साड़ी वहीं ले लें, उनको भी पैसा देना पड़ेगा। सही है? आप साड़ियाँ खरीदी तब भी दुकानदार कमाया, और मैडम खरीदी है तब भी कमाएगा। कमाएगा कि नहीं? इनका फायदा क्या होगा? ये दीदी ले जाके साड़ी खरीदवा देंगी, दुकानदार का फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? इनका क्या फायदा होगा? नहीं होगा। लेकिन दोस्त, हमारे बिजनेस में ना, अगर दीदी साड़ी लेना चाहती है तो यही साड़ियाँ नगर में भी मिलेगा, ये साड़ियाँ बस्ती मिलेगा, ये साड़ियाँ आप जाएंगी कप्तानगंज मिलेगा, पैसा वहाँ भी लगेगा, लेकिन पैसा देंगी साड़ी मिलेगा। लेकिन वही साड़ी मेरे यहाँ से ऑनलाइन मंगाओ, साड़ी भी पहनो, पैसा भी कमाओ। ऑनलाइन मंगाओ, पैसा कमाओ, ऑनलाइन मंगाओ, पैसा कमाओ, ऑनलाइन मंगाओ, पैसा कमाओ। साड़ी लेने बिजनेस करने का रास्ता मिलेगा, साड़ी लेने पैसा कमा सकती है, ऑनलाइन मंगाओ, पैसा कमाओ। हेलो, साड़ियाँ बनना आज के जमाना में दुल्हन लोग ना बियाह ना भले के पहले साड़ी पहन के साड़ियाँ पहने तो कैसा लगा वो, और बियाह भइले के बाद ना वो सूटवा चाहिए। सही है कि ना? तो हमारे यहाँ सूट भी है, सरारा गरारा लहंगी कुर्ती जैगी जो लेना है, प्लाजो सब ऑनलाइन मिल रहा है। दुकान से लेंगे तब भी कपड़ा मिलेगा, फ्लिपकार्ट में ऑनलाइन मिलता है, वहाँ लेंगे तभी पैसा मिलेगा, पैसा लगाएंगे कपड़ा मिलेगा। लेकिन वही कपड़ा मेरे ऑनलाइन मंगाओ, कपड़ा तो मिलेगा ही मिलेगा, पैसा कमाने का रास्ता मिलेगा, जिंदगी भर पैसा आएगा, जिंदगी भर पैसा कमाओ। ऑनलाइन मंगाओ, पैसा कमाओ, ऑनलाइन मंगाओ, पैसा कमाओ। शानदार तालियां उनके से साफ करिए, जोरदार, जबरदस्त। थैंक यू। अच्छा, हमारा बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? दीदी लोग समझ में आ रहा कि नहीं? अरे जो आप साल ओढ़ के आई स्टाइल ना, वो दुकान से लाई होंगे, आप पैसा दी, दुकान वाला आपको साल दे दिया। सही है कि नहीं? और कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग जब से पैदा होते हैं, जन्म से लेकर के जब तक मर नहीं जाते, तब तक कपड़ा खरीदी पहनते हैं। किसी के घर कपड़ा बनता नहीं है,
लेकिन आज तक हम लोग को 10 रुपया नहीं मिलता जहाँ से खरीदते हैं। सही है कि नहीं? कपड़ा बनाने वाली कंपनी पैसा कमा रही कि नहीं कमा रही? हेलो, कपड़ा बनाने वाला कंपनी पैसा कमा रहा कि नहीं कमा रहा है? कपड़ा बेचने वाला हम आप कौन लोग? हम लोग खरीदने वाले। हम लोग कई रुपया कमा रहे हैं? कितना कमा रहे हैं? आज तक जो दादा बाबा नहीं किए ना वही करना है। दादा बाबा दुकान से कपड़ा लाए, कुछ नहीं मिला, लेकिन ऑनलाइन मंगाओ पैसा कमाओ, ऑनलाइन मंगाओ पैसा कमाओ। सिर्फ साथ में नया तरीका है, ऑनलाइन मंगाओ पैसा कमाओ, ऑनलाइन मंगाओ पैसा कमाओ। थैंक यू। ये हमारे यहाँ डिनर सेट दिख रहा है। डिनर सेट आज के जमाने में शादी विवाह में देने के लिए ना कोई तांबा फूल जल्दी नहीं दे रहा है। स्टाइल वाला बर्तन, सब स्टाइलिश, स्टील वाला, सिल्वर वाला, बढ़िया बर्तन स्टाइल वाला दे रहे हैं। खाते तांबा पीतल का वही धरल नहीं बोरम भर के। सही है कि नहीं? तो जिस दुकान से आप बर्तन लाते हैं पैसा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है, लेकिन दुकानदार आपको कुछ नहीं देगा। आप पैसा दोगे आपको बर्तन देगा, लेकिन वही बर्तन मेरे यहाँ ऑनलाइन आ रहा है। किसी के घर पे शादी है, किसी को गिफ्ट करना है, शादी में देना है, तो यहाँ से ऑनलाइन मंगाओ, शादी में लेके जाओ और बर्तन मंगाने से आपको पैसा कमाने का रास्ता मिलेगा। सिर्फ सब में जिंदगी भर कमाओ, जिंदगी भर कमाओ, ऑनलाइन मंगाओ, जिंदगी भर कमाओ, ऑनलाइन मंगाओ, पैसा कमाओ। थैंक यू। इधर वाले समझ नहीं आ रहा का? एक बार बजाओ ना इसके लिए शानदार तालियां, एक बार जोरदार बजाओ तालियां, जबरदस्त। थैंक यू। यहाँ लिखा है मेंस वियर। मेंस वियर मतलब जेंट्स के लिए भी कपड़े। नया साल आ रहा है, कुछ लोग को अपने वाले गिफ्ट देना होगा। सही है कि नहीं? सही है ना? तो चाहे ऑनलाइन मंगाओ चाहे दुकान से लाओ, पैसा वहाँ भी लगेगा, लेकिन वही कपड़ा यहाँ से ऑनलाइन मंगाओ, अपने वाले गिफ्ट भी दो। वही मंगाने से आप बिजनेस करने लगेंगे, पैसा भी आएगा। ऑनलाइन मंगाओ पैसा कमाओ, ऑनलाइन मंगाओ पैसा कमाओ। थैंक यू। हमारे यहाँ भगवत गीता ऑनलाइन आता है, डिजिटल गीता है। हिंदुओं में भगवत गीता ग्रंथ होता है, जैसे मुस्लिम धर्म में कुरान शरीफ होता है ग्रंथ, वैसे हिंदुओं में भगवत गीता एक ग्रंथ है। अभी तक भगवत गीता आता था, लेकिन उसको पढ़ना पड़ता था बैठ के। कुछ बुढ़े लोग हैं बेचारे, आँख नहीं, रोशनी काम नहीं कर रही तो चश्मा लगा के पढ़ते हैं। तो ऐसा डिजिटल गीता बना दिया है कि अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके साथ एक पेन आ रहा है, इस पेन को आप जहाँ टच करेंगे, जिस भाषा में आपको सुनना है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, 3 लैंग्वेज में है, वो बोल के सुनाएगा। पढ़ने बाबा जी बुढ़ऊ पढ़ने की जरूरत ना है, ऑनलाइन मंगाओ, अब बाबा जी के भगवत गीता सुनाओ, रामायण सुनाओ, सब ऑनलाइन आ रहा है। सब ऑनलाइन आ रहा है। संपूर्ण हनुमान है, भगवत गीता है और हनुमान चालीसा भी है। जो दुकान से आप लेते हो केवल किताब मिलता है, गीता मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई लोग है ना, तो वो भी मिलेगा, पैसा कमाने का रास्ता, जिंदगी भर यहाँ से पैसा कमाओगे, रास्ता मिलेगा, जरिया मिलेगा, पैसा कमाने का जरिया मिलेगा। थैंक यू। कविता मैम ने बताया सेहत हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। हाथ पैर कट जाता तो आज हम लोग घर का उपचार नहीं करते, तुरंत बैठ पत्ती लगाते हैं। सही है? तो हमारे यहाँ आयुर्वेदिक भी चीजें आ रही हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। अभी जरा सा किसी को चक्कर आए तो कहते हैं ताकत ना है, कुछ लोग कहिए जा अच्छा विटामिन वाला दवाई ले आओ, ताकत शीशी बोतल ले आओ। सही है? कोई मेरे यहाँ भी ऑनलाइन आ रहा है, आप दुकान से लाओगे केवल पैसा दोगे, आपको दवा मिलेगा, सामान मिलेगा, लेकिन मेरे यहाँ वही ऑनलाइन मंगाओ, ऑनलाइन मंगाने से आपको पैसा कमाने का जरिया मिलेगा, सामान भी मिलेगा, कमाने का जरिया भी मिलेगा, पैसा भी कमा सकते हो, पैसा भी कमा सकते हो। तालियां भी चाहिए, जबरदस्त, शानदार। इधर वाले एक बार तालियां भी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। अब कुछ लोग कहेंगे कि बताओ इतना अत्याचार, 50 रुपये ले ली, तलियों बजवाओ थी। सही है कि नहीं? अच्छा ताली हम काहे बजवा रहे हैं? आवाज जा रहा है कि नहीं? वेरी गुड। बैंड के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए। हेलो, ताली हम क्यों बजवा रहे हैं? अपने लिए नहीं,
50 आप भी लगाई हैं और 50 इधर वाले भी लगाए हैं और सब जानकारी लेने के लिए आए हैं। कुछ लोग बैठ के समझ रहे हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अब कुछ लोग बगलिए में गिर रही हैं। अब आप जब ताली बजाएंगे तो तनी पड़ोसियों भला हो जाए, वो भी जाके सुन लेगा। सही है कि नहीं? अपने लिए नहीं बजवा रहे हैं, आपके लिए नहीं, वो पड़ोसी जो बेचारे झूम रहे हैं, देखिए बगल में पीछे के लोग झूम रही हैं। बजाओ शानदार तालियां, जोरदार जोरदार तालियां चाहिए। थैंक यू। गाते हैं ना, गाते कर भला तो हो भला। अब अपने पड़ोसी भला करो, ऊपर वाला आपका भला करने के लिए बैठा है, करेगा, आपका भी भला होगा। बजाओ शानदार तालियां, जोरदार जबरदस्त तालियां भी चाहिए, जबरदस्त धमाकेदार। थैंक यू। हेलो, दिख रहा है? दिखाई दे रहा है? ये क्या है? दिखाई दे रहा कि नहीं? ये लोग कौन है? अब कुछ लोग कह रही थी कल ना कि ये बच्ची कमवा का करे, क्या मैं ही बताई दो ना, बिहार 10 जरी लिया खाई। सही है कि नहीं? कमवे बता रहे हैं, लेकिन ध्यान यहाँ इधर लगा के देखना, दिल दिमाग किधर लगाना, नहीं तो पहुंचेंगे तैसे पड़ोसिया गिरते पड़ते हाफते डापे आके पहुंचेगा। हाँ भाई हो नीरव कम्मा, कुछ हाला भला भाई। नीरव कम्मा कहेंगी पता है ना कान का भाई हो, कहेंगी कुछ बताओ, कहें का बताई, बाहरे पैसा ले लेनी 50 रुपया, अब अंदर बैठाई के ले ताली वह ताली और कुछ भाई ना वह ताली समझ में आएगा, कुछ नहीं। थैंक यू। सही है कि नहीं? पड़ोसियों मजा लेगा, कहेगा तू ही बनी रही, कहीं 50 रुपया देवे रहा हो तो लेके खाते हैं। तो आप जानकारी लेने के लिए आए तो जानकारी लेके जाना। हमारे यहाँ करना क्या है जो ये लोग कर रहे हैं। इतने लोग जो यहाँ दिख रहे हैं ना, हमारे इंडिया के सबसे गरीब आदमी हैं। सही है ना? सही है मैम कि नहीं? पुअर लोग है ना? गरीब है कि अमीर है? अमीर है। लेकिन ये लोग करते क्या जी? इनसे ज्यादा मेहनत हमारे आपके माँ बाप भैया पापा करते हैं। लेकिन जितना मेहनत करते भैया पापा, बाबा मेहनत नहीं कर रहे थे, खूब मेहनत कर रहे थे बाबा जी दादाजी, दुनिया छोड़ के चला गया, कुछ नहीं, वो गरीबी में अभी भी पापा जी रहे हैं। अब पापा खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी बदलने वाली नहीं है। 10 दिन बैठ जाए तो घर में इधर उधर से कर्ज लेना पड़ेगा, तब सब्जी आएगा। सही है? अब वही काम हम लोग भी करेंगे तो वही हाल होगा ना। सही है कि नहीं? ये लोग ऐसे इंसान है ना हमारे हिंदुस्तान के कि ये मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा इनके पास है। सही है कि नहीं? तो दीदी लोग पूछ रही थी कि क्या कर रही हैं वहाँ, झाड़ू लगवाई हैं कि पोछा लगवाई हैं, कमवा बताओ। सही है कि नहीं? तो हमारे यहाँ क्या करना जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? जो ये लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रचार। ये देखिए किस चीज का प्रचार कर रहे हैं जी? क्रीम का प्रचार कर रहे हैं। कहते हैं ना शाहरुख खान जी की फिर हैंडसम लगाओ और हैंडसम बन जाओ। और इनका प्रचार देख के हमारे पति हमारे सब लोग लगाते हैं, लेकिन आज तक अपने इंडिया में के शाहरुख खान है, दूसरा कोई बना नहीं। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? वो जो चीज अपने इंडिया में बनता है उसका ये प्रचार करते हैं। पहले से हम सब हैं, सुंदर है, स्मार्ट है, इसीलिए हीरो बने हैं। और इनसे प्रचार करवाते हैं लोग। जब ये प्रचार करते हैं तो पब्लिक इनका प्रचार देख के खूब रोज सुत उठ के क्रीम लगाते हैं, खरीद खरीद के। लेकिन जो कंपनी बना रही है ना, क्रीम बनाने वाली कंपनी पैसा कमा रही है, प्रचार कर रहे हैं, ये भी कमा रहे हैं, जो क्रीमिया बेच रहा है वो भी कमा रहा है। हम लोग खाली सुत उठ के लगाते हैं। हम लोग को क्या मिलता है? आज तक ना हीरो बने ना 10 रुपया आया। सही है? सही है कि नहीं? आज अगर जो मेरी बात आप समझ गए तो पक्का इसी जिंदगी आपकी बदलेगी, मेरी बदलेगी, आपकी बदलेगी, यहीं से बदलेगी, यहीं से बदलेगी। अगर मेरी बात समझ गए तो आपकी जिंदगी बदलेगी। थैंक यू। ये जो दिख रही है ऐश्वर्या राय है, ये भी प्रचार कर रही है। ऐसा बात नहीं कि इनके ससुर जी, इनके पति बहुत गरीब है। इनके ससुर जी हैं, बैठे हैं, देखिए बहुत अमीर है, लेकिन उनके घर की बहू प्रचार कर रही है। किस चीज का?
लक्स साबुन का। और जब प्रचार आता है ना, आज के जमाने में अगर मोबाइल पर कुछ देख रहे हैं तब 36 प्रचार आता है, टीवी पे कुछ देख रहे हैं तब भी 36 प्रचार आता है। तो जो प्रचारवा आता है ना, फ्री में नहीं आता है, प्रचार वाले भी पैसा कमा रहे हैं। अब आज हमारे गांव में, हमारे एरिया में, हमारे समाज में बिना प्रचार का कोई काम नहीं होता है। प्रचार देख कर दीदी लोग का ब्लाउज वाला कटिंग चलत है, कौन डिजाइन बनवाई तनी प्रचार देख ली मोबाइल, सही है कि नहीं? प्रचार देख कर हेयर स्टाइल है, बाल और बांधती हैं, प्रचार देख कर सारा काम, शादी हो रहा प्रचार देख के हो रहा है, सही है कि नहीं? सारा काम प्रचार देख के हो रहा है, लेकिन जो प्रचारवा दिखा रहा है वो कमा रहा है, और जो सामानवा बनाते हैं वो भी कमा रहे हैं। हम लोग खाली हीरो हीरोइन बनने के चक्कर में भैया पापा सारा कमाई बाजार में जा रहा है, कहीं यहाँ दुकानें कहीं वहाँ दुकानें, सही है? सही है? आज तक किसी को 10 रुपया नहीं मिला। लेकिन दोस्त, ये जो प्रचार करती है ना, प्रचार देख के ना जाने कितने लोग लक्ष्य लगाते होंगे, हम भी लगाए हैं। लगाए लक्ष्य कि नहीं लगाए? इनके साबुन में क्वालिटी नहीं है, इनके बात में क्वालिटी, इनके शरीर में क्वालिटी है। ये जब प्रचार करने आती है दीदी लोग, अगर जब टीवी में कुछ देख रही है ना, ऐसे आ जाती है ऐश्वर्या, बोलती है स्विमिंग पूल में कूदते हुए बोलती है, एकदम शरीर और दिखाते हुए, मेरे सुंदरता का राज जरा जरा सा लक्ष्य। हेलो, कैसे दीदी लोग चौक जाती है, फलाना पापा हाई अब डिटलवा ना लाओ, हाउस अपना लाओ, हीरोइनिया वाला कहती है कि नहीं? साबुन ले आए पति जी, तो हमारे पति तो लाखों में एक है, और नहीं लाए तो 4 दिन खाने में नहीं पूछेंगे, तो उसे कुछ नहीं होगी। जब तू साबुन नहीं लेला तो और क्या करवा, सही है कि नहीं? ऐश्वर्या राय का प्रचार देख के दीदी लोग खूबसूरत बनने के चक्कर में, स्मार्ट बनने के चक्कर में लक्ष्य लगाती हैं। लेकिन दोस्त, लक्ष्य साबुन में इतना पावर नहीं है कि काला कौवा बगुला हो जाए। ये साबुन का कमाल नहीं है। ऐश्वर्या पहले से स्मार्ट थी, पहले से भी सुंदरी थी। 1994 ईस्वी में, हेलो, 1994 ईस्वी में ऐश्वर्या विश्व सुंदरी चुनी गई थी, वर्ल्ड की नंबर 1 लड़की। लक्ष्य तो बाद में बन के आया, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? लक्ष्य तो भी 2000 में बन के आया, और ये स्मार्ट पहले थी। 1994 ईस्वी में स्मार्ट थी, विश्व सुंदरी इनको चुना गया था। जब कंपनी साबुन बनाया तो सोचा इनसे प्रचार करवाएंगे, तो वैसे सुंदर है, इनको देख के पब्लिक खूब लगाएगी, हम भी कमाएंगे और मैडम भी कमाएंगी। और आज अगर एक एक साबुन हम लोग के घर में आता है ना, तो हिंदुस्तान में इतनी बड़ी आबादी है कि करोड़ों रुपया इनके पास जा रहा है। एक साबुन से अगर 1 रुपया इनको जाए तो करोड़ों रुपया शरीर को प्रचार से पैसा जा रहा है, करोड़ों रुपया जा रहा है, करोड़ों रुपया जा रहा है इनके घर में, करोड़ों जा रहा है। थैंक यू। हम लोग प्रचार करके 1 रुपया नहीं मिल रहा, लगा लगा के 1 रुपया नहीं मिल रहा, सही है? तो आपको बोलना चाहेंगे, साबुन लगाने से काला आदमी गोरा हो जाएगा? हो जाएगा? हो जाएगा? अरे साबुन लगाने से कोई गोरा हो जाता है मेरे दोस्त, तो इंडिया की बात छोड़ो, वेस्ट इंडीज में कोई बंदा काला नहीं होता। कंपनी खरीद लेते, कंपनी खरीद लेते वेस्ट इंडीज वाले, वहाँ सब काले हैं। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? तो प्रचार करने से इनको बहुत पैसा जा रहा है। अगर जो आप साड़ी पहनी मैडम जी, 1000 का साड़ी है ना, साड़ी का दाम अगर 1000 का है, तो जितने में कंपनी बनाती उतने में साड़ी ग्राहक को नहीं देती है। अपना बनाई जो बनाई है, जो उसका लागत लगा पहले काट लेगी, तो वो साड़ी दूसरे को देगी। तो कोई भी चीज कंपनी बनाती है तो 30% उसका मतलब होता है, उसका जो लागत लगता है 30%। जैसे मैडम का साड़ी 1000 का है ना, तो जहाँ साड़ी बनती है सूरत में ना, कोई होगा आपका रिलेशन का तो पता कर लेना, जो अपने यहाँ अपने सिद्धार्थ नगर में, अपने बस्ती में, अपने यूपी में जो साड़ियाँ 3000 का मिलेगा ना, वो जहाँ बनता है ना, वहाँ खाली 900-700 में मिल जाएगा, बहुत सस्ता मिलता है। अगर मैडम की साड़ी 1000 की है ना, तो केवल 300 में कंपनी बनाई है, लेकिन 700 रुपये का कौन ले जाता है? उसमें से प्रचार वाले ले जाते हैं, उसमें से वो बेचने वाले भी पाते हैं, और जो सूरत से साड़ियाँ ला के बस्ती पहुँचाता है बिचवा वाला, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वो भी कमाते हैं। तो 300 का साड़ी और 1000 में खरीद रहे हैं, 700 रुपये वो कहाँ जा रहा है? इन्हीं लोग के घर में जा रहा है, सामानवा पहुँचाने वाले घर में जा रहा है, सामानवा बेचने वाले घर में जा रहा है। सुनाई दे रहा कि नहीं? सुनाई दे रहा कि नहीं?
तो भारत सरकार कह रहा बहुत हो गया इनकी, ये तो पहले से अमीर थे अब भी अमीर बनते जा रहे हैं। अब इस इनकी कहानी बंद करो। कस्टमर बेचारा, कस्टमर का नाम ही है कष्ट से मर। हम सभी लोग कस्टमर हैं, मतलब ग्राहक हैं। कोई भी सामान हम लोग के घर बनता नहीं, खरीद के आता है। तो भारत सरकार कह रहा है कि अब किसी भी चीज का प्रचार इन्हें नहीं करना है। लक्ष्य का प्रचार अब लक्ष्य ये ऐश्वर्या नहीं करेंगी। जो काला आदमी लगा रहा, गोरा हो रहा कि काला हो रहा कि मुंह में दाना निकल जा रहा, वही बताएगा। और जो 70% इनको जा रहा 700 रुपया ना, भी इन लोगों को नहीं जाएगा। और डायरेक्ट वो पैसा कस्टमर को मिलेगा। जैसे मैडम जी साल ओढ़ी है, उसको ओढ़ने से गर्मी लग रहा है, ठंडी लग रहा है, आप बता पाएंगे? अब ये सिस्टर नहीं ओढ़ी है, कैसे बताएंगे कि साल में गर्मी है कि ठंडी है? जब ये आप ओढ़ी तब आप बताएंगे ना। तो उसका बेनिफिट मैडम को मिलना चाहिए। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? तो सबूना हम लोग लगा रहे तो उसकी क्वालिटी हम लोग बताएंगे कि वो बताएंगे? 10 रुपये का साबुन है, वो क्वालिटी बता रही है। और इतनी अमीर है ना, बाजार में मार्केट में 10-20 का नहीं, 1000 रुपए का साबुन है। ये इतनी अमीर है कि 10 रुपये का साबुन नहीं लगाएंगे। इनके घर का कुत्ता भी नहीं लगाएगा। लेकिन ये 10 रुपये प्रचार करके कस्टमर को खरीदवा रही है और इनको पैसा जा रहा है। तो भारत सरकार कह रहा है कि इनका बाजार बंद, इनका प्रचार बंद। आपका किसी भी चीज का प्रचार ग्राहक करेगा और जो पैसा ये लेके जाता है वो पैसा हम आपको मिलेगा, हम आपको मिलेगा, हम आपको मिलेगा। इन्हें नहीं मिलेगा, हम आपको मिलेगा, हम आपको मिलेगा। थैंक यू। तो कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? प्रचार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कितने लोग करेंगे? प्रचार करने से पैसा मिले, कितने लोग करेंगे? कुछ लोग सोच रहे उठाए कि ना उठाए, ऐसे कर रहे हैं। अब प्रधान भैया प्रचार करेगा तो सुबह में लड़का साड़ी पहन के निकल जाएंगे। सही है कि नहीं? सही है ना? प्रचार करने से यहाँ पैसा मिलने वाला है। कितने लोग करेंगे? सभी लोग। एक बार जोरदार तालियां चाहिए, जबरदस्त शानदार तालियां। थैंक यू। तो कल से पिकअप पे डीजे उजे बांध के गाँव चिल्लाए पड़ी माइक लेके। कितने लोग चिल्लाएंगे? सब लोग। वाह भाई वाह, क्या बात है, जोरदार तालियां, जबरदस्त होनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। बहुत लोग कहेंगी ना नहीं जाबे, हमारे पापा सब जान अल्लाह। अगर हम जाब तो कहिए फलाने लड़कियां गाँव घूमत रहे। सही है ना? हमारे यहाँ प्रचार नहीं करना है। सर थोड़ा सा पीछे करिएगा सर, एक स्टेप। लिखा ओनली एडवाइस, केवल सलाह देना है। क्या करना है? प्रचार नहीं करना कि गाँव गाँव घूम के प्रचार कर। वो लोग तो टीवी में घुस के प्रचार करते, तो हम लोग घुस ही नहीं पाएंगे। सही है कि नहीं? गाँव गाँव भी प्रचार नहीं करना है। लिखा है ओनली एडवाइस, केवल सलाह देना है। और सलाह देने से अगर जो 70% पैसा मिले तो चाहिए कि नहीं चाहिए? कैसे सलाह देना है दीदी को पता है कि नहीं पता है? ना पता है तो हम बता रहे हैं। सलाह कैसे देना जानना चाहोगे? जैसे अभी गांव में फेरी वाला आ जाए कपड़ा लेके, दीदी लोग देख ले फेरी वाला आ गया, पहले रुकाएंगे, भैया रुका रुका रुका, ला के 4 पहियों बिछा देंगे। अब पूरा साड़ी खोल खोल बंडल में अब खोलने के बाद ना है तू ले ला होए चिरागा माई है बहुत बढ़िया बा गोरहर बाटू ना है करिक्का बड़ी गजब लागी तू ले ला। उनके बुला के हेलो, उनको बुला के बुलाएंगे, हे नगर वाली है हो तू ले ला है पियर का साड़िया कसम से सांवर बाटी बहुत गजब लागी तू ले, बड़ी सस्ता सस्ता साड़ी बा। सलाह देती है कि नहीं? सलाह दे करके फेरी वाला का पूरा साड़ी बेचवा देती हैं। लेकिन वही फेरी वाला नहीं कहता कि दीदी हम बड़ी मेहनत कर लो, एक तो साड़ी हमसे ले लो। देती हैं? देती हैं? वो नहीं देगा। लेकिन आपने इतना उसका सलाह दिया, इतना सलाह दिया कि पूरा गठरिये बेचवा दी अपने गाँव में। देती सलाह कि नहीं देती? देती है कि नहीं देती है? कपड़े का सलाह आप देती है, कुछ नहीं मिलता है। लोग जाकर के स्कूल का सलाह देते हैं। इसमें आप लोग स्टूडेंट हैं कि नहीं? किस क्लास में है? 12th में। वेरी गुड, शानदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए, जबरदस्त। थैंक यू। 12th मतलब 12वीं क्लास में भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। अब सलाह कैसे देती है बताना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए सिस्टर।
क्या नाम है आपका? गुड नेम? संध्या जी। हेलो। संध्या जी, आप बताइए कि जिस कॉलेज में आप पढ़ती हैं, कॉलेज बढ़िया है? बढ़िया हो पढ़ाई, टीचर बढ़िया है, जाहिर सी बात है बढ़िया ना होता तो शायद वहाँ एडमिशन न ली होती। सही है कि नहीं? आप बताओ, इनके सलाह देने से ये बोले मेरा कॉलेज बहुत बढ़िया है। किस कॉलेज में पढ़ती है? मैं किसान इंटर कॉलेज। सुन रहे हैं ना आप लोग? इनके सलाह देने से मैं अब ले जाऊं अपने दो सिस्टर का एडमिशन वही करवा दूं जहां मैं पढ़ रही हूँ। सुनाई दे रहा? मैं दो लोगों को ले जाऊं एडमिशन वही करवा दूं जहां आप पढ़ रहे हैं, और मेरे सिस्टर की 4 सहेलियां जाए एडमिशन लेने, और आप जाकर के अपने सर से बोलिए सर जी मेरे कहने से 4 लड़कियां एडमिशन करवाई हैं, मेरा 2 महीने का फीस माफ कर दो। करेंगे? करेंगे? नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने स्कूल का सलाह दिया जहाँ अकेले पढ़ती थी वहाँ 4-6 लड़कियां और पढ़ने लगी। प्रिंसिपल का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? फायदा हुआ ना? इनका क्या फायदा होगा? कुछ नहीं होगा, लेकिन दोस्त बढ़ जाए। मैं वेरी गुड, इनके लिए शानदार तालियां। इनके सलाह देने से स्कूल वाला कमा रहा है, इनके सलाह देने से कपड़े वाला कमा रहा, दुकानदार। सही है? आप लोगों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, लेकिन आप लोग सलाह देकर दूसरे फायदा करा देती, आप जहाँ वही रह जाती है। सलाह देकर दूसरे आगे बढ़ा देती है, लेकिन आप जहाँ वही रह जाती है। और इसीलिए भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया बाजार लेके आया है, एक नया मार्केट लेके आया है, जिसका नाम है MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। क्या नाम है? मल्टी लेवल मार्केटिंग, मतलब ऑनलाइन वाला बाजार। सासू चली गई खेते, पतैया मोबाइल से ऑर्डर करके लाना घर ही मंगवा ले रही है। चल रहा कि नहीं चल रहा है? तो फ्लिपकार्ट से मंगाओगे, अमेजॉन से मंगाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, पैसा दोगे कपड़ा मिलेगा। लेकिन मेरा भाई कपड़ा ऑनलाइन मंगाओ, कपड़ा भी मिलेगा, कमाने का जरिया मिलेगा, यहाँ से पैसा भी कमाओ, पैसा भी कमाओ, पैसा भी कमाओ, यहाँ से पैसा भी कमाओ। थैंक यू। समझ आ रहा कि नहीं? समझ आ रहा कि नहीं? तो वहाँ सलाह देने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन मेरे यहाँ अगर जो सलाह देती है संध्या जी, तो क्या मिलेगा जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? तो यह लिखा है शुरू करें आपका अपना बिजनेस। इस बिजनेस को अगर शुरू करना है तो कैसे होगा? जानना चाहोगे? सर आगे करिएगा। जानना चाहोगे? आपको कोई सामान यहाँ से ऑनलाइन लेना होगा, जैसे मैंने जो दिखाया है, लेगी जेगी जूती जूता जो भी लेना है, कोई सामान यहाँ से आप ऑनलाइन मंगाएंगे तो ऑनलाइन लेने से आपका सामान तो आएगा ही आएगा, लेकिन आप हमारे सिस्टम में ज्वाइन हो जाएंगे। सामान लेने से आपका इसमें नाम पड़ जाएगा, और नाम पड़ने के बाद आप हमारे यहाँ से लर्न करेंगे। मतलब कोई भी काम करना है, कोई भी बिजनेस करना है तो पहले सीखना पड़ता है। तो कुछ आपको यहाँ से सीखना भी पड़ेगा, 1 महीने 2 महीने। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? और लर्न करने के बाद दोस्तों अर्न करना, आप कमा सकते हो, कमा सकते हो, कमा सकते हो। कोई सामान मंगाने से आप कमा सकते हो, कोई सामान मंगाने से। थैंक यू। कितना कमा सकते हो भी जानना चाहिए। कुछ लोग सोच रहे हैं कि पगारवा कितना मिलेगा, क्या कि पति लोग बाहर है तो पगारवे पाते हैं, तो सैलरी कौन बोले? पगार। सही है कि नहीं? तो कितना मिलेगा जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? कोई एक पर्सन कोई खड़ा हो जाए, कोई भी जो पहली बार आया, लेडीज जेंट्स कोई एक खड़ा हो जाए, एग्जाम्पल बताना, उनसे कुछ क्वेश्चन नहीं मेरा। कोई खड़ा हो जाए जो फर्स्ट बार आया, खड़े हो जाए। वेरी गुड मैडम के लिए शानदार तालियां, जबरदस्त तालियां, जबरदस्त तालियां। मैम यहाँ खड़े हो जाइए, शानदार तालियां। क्या नाम है? जुबैदा। हेलो, थैंक यू मैम। जुबैदा मैम, जुबैदा खातून, खातून लिखती है ना? खाली जुबैदा। वेरी गुड मैम के लिए जबरदस्त तालियां, जोरदार तालियां चाहिए, धमाकेदार मैम के लिए धमाकेदार तालियां। थैंक यू मैम। क्या फायदा होगा एक बार समझ लीजिए। जैसे मैडम आज मीटिंग में आई, देखी समझी, काम अच्छा लगे, और ये बोली कि हमारे लिए एक सूट मंगवा दो। सुनाई दे रहा कि नहीं? तो जैसे इनका सूट ऑर्डर होगा तैसे मैडम का यहाँ नाम पड़ जाएगा।
मैडम आप आई, अपना एक सूट ऑनलाइन मंगाई, आपका नाम पड़ गया। अब नाम पड़ने के बाद होगा क्या कि हमारा यहाँ संडे टू संडे मीटिंग होती है। एक मीटिंग होता है कप्तानगंज और एक मीटिंग चलता है उधर बाजार। तो जो आपका नजदीक पड़ेगा वहाँ आप जा सकती हैं। जुबैदा मैम आई, अपने लिए सूट मंगवाई, इनका नाम पड़ गया। और जैसे इनका नाम पड़ा, हमारे यहाँ पैसा कैसे मिलेगा, सलाह देना पड़ेगा। बताएं कि नहीं बताएं? अब सूटवा देखे, आपके घर पे सूट गया, सूट देखे पड़ोसी वाले कहाँ से आया, बहुत बढ़िया है, तो बताएंगे कि नहीं बताएंगे? और अड़ोसी पड़ोसी बोले हमरो तो मंगवा दो, हमारे घर में शादी है, तो बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बताएंगी। तो जुबैदा मैम का काम क्या है कि भैया ऑनलाइन मंगाए, चल के हमारे साथ देख लो, अच्छा लगेगा तो इसको ऑनलाइन मंगवा लियो। और जैसे जुबैदा मैम के बताने से दो लोग हमारे ट्रेनिंग में आए, सूट मंगवाए, एक का नाम राम और एक का नाम रहीम। जैसे जुबैदा मैम दो को सलाह देंगी, दो के सलाह देने से जुबैदा मैम को जहाँ से पैसा मिलेगा दोस्त, वो 1000 रुपया मिलेगा। 1000 दो के सलाह देने से 1000। शानदार तालियां में बैठ जाइए, जोरदार तालियां चाहिए, जोरदार। थैंक यू। सुनाई दे रहा कि नहीं? आप कॉलेज का सलाह दी, कुछ नहीं मिला। मैम साड़ी का सलाह दी, कुछ नहीं मिला। सही है कि नहीं मैम? लेकिन उसी साड़ी का अगर जो मेरे यहाँ दो को सलाह देती हैं, तो आप 1000 हफ्ते का कमा सकती हैं। हफ्ते का 1000 कमा सकती हैं, हफ्ते का। थैंक यू। अब हमारे यहाँ मीटिंग हफ्ते में 1 बार, महीने में 4 बार होता है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? अब 1000 जुबैदा मैम को मिल जाए, तो जुबैदा मैम जो दोनों लोग आपके गांव से आए हैं, वो सुन ले कि हमारे जाने से इनका फायदा हो गया, तो चुप बैठेंगे, शांत रहेंगे? यहाँ लिखा टीम इनकम की ताकत। 2 लोग आपके माध्यम से आए तो आपका एक टीम बन जाता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब आपके माध्यम से 2 आए, राम और रहीम, और आपने हमारे यहाँ कमाया 1000। लेकिन अगर जो राम ने अगले हफ्ते में बताया कि दूर को बताने से 1000 रुपया मिल रहा है। आज के जमाने में कंपटीशन का जमाना है, सही है कि नहीं? अगर जो रहीम भैया जान जाए कि 2 लोग का बताने से पैसा मिल रहा है, तो कहेंगे पहले बताए हो तू ना, तो हमारे बहुत पहचाना, 20 जनी बैठा दे, खाली लेके जही तो रहा, क्या करेगा? सही है कि नहीं? सही है ना? अब अगले हफ्ते में राम आए और अपने माध्यम से लेके आए 2 लोग को, ये 2 को बताए, और ये रहीम अपने माध्यम से 2 को बताए। तो राम अपने माध्यम से 2 को बताएंगे तो कमाएंगे 1000, और रहीम अपने माध्यम से 2 को बताएं तो वो भी कमाएंगे 1000। अब दूसरे के हफ्तों में मैडम आप जुबैदा मैम कुछ नहीं की, पहले हफ्तों तो 2 जन के बता दी, राम के रहीम के, लेकिन दूसरे हफ्तों में आप कुछ नहीं की। आप बताओ आपको पैसा मिलेगा? अरे राम काम किए तो राम को मिलेगा 1000, और रहीम अपने लिए 2 को बताया, वो भी काम किए तो उनको मिलेगा 1000। आप बताइए भैया, इनको पैसा मिलना चाहिए कैसे? हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं जितना काम उतना दाम। मैडम ने जो किया उनको मिल गया, सही है कि नहीं? लेकिन हमारा शेष साल में क्या काम है कि अगर आपके बताने से राम आए, रहीम आए, आपने कमाया 1000, लेकिन जिस दिन राम ने अपने माध्यम से 2 को बताया, रहीम ने 2 को बताया, उस दिन ये दोनों कमाएंगे 1000, लेकिन जुबैदा मैम को इनके काम करने पे मिलेगा 2000 मिलेगा, 2000 दूसरे हफ्ते 2000, इनके काम करने मिलेगा 2000। थैंक यू। दिख रहा कि नहीं? कुछ लोग कहेंगे हाँ वो ये 2000 वाला नोटिया मिली, बंद हो गया। ये इसीलिए दिखाया जा रहा है, लिखा है बृहस्पतिवार से बुधवार तक काम कीजिए और हर बृहस्पतिवार को अपनी इनकम प्राप्त करें। मतलब हमारे आपके भैया पापा जहाँ काम को करते हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे दिल्ली मुंबई वाला काम हो चाहे कोई भी काम हो, जहाँ काम करते हैं, नौकरी करते हैं, महीने में 1 बार उनकी सैलरी होती है, 1 बार पगार होता है। सही है? लेकिन मेरे बिजनेस में दोस्त हफ्ते में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार हर हफ्ते काम, हर हफ्ते दाम, हर हफ्ते काम, हर हफ्ते दाम, 4 बार मिलेगा, 4 बार। बताओ शानदार तालियां। 4 बार मिलेगा, 4 बार, 4 बार मिलता है, 4 बार। तालियां बताओ अपने लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। टेंशन हो रहा है क्या आप लोगों को?
और अभी मिलवा देंगे। बहुत लोग कमाते भी हैं जो आपको बुला के ना कमा रहे हैं लोग। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? अब ऐसा ना सोचिएगा कि हम ना करा तो इनका ना बनी। आपको बुला के मीटिंग दिखा दी, उनका हो गया। हमारे यहाँ केवल लोगों को जागरूक करना होता है। समझ आ रहा कि नहीं? जैसे आशा आंगनबाड़ी गांव में जागरूक करने जाती हैं, टीकाकरण होता तो पकड़ के सुई ना लगेंगे। वो कहेंगे फलाने में घर पे टीकाकरण होई, गर्भवती जो लोग हैं वो भी आ जाना, जिनका बच्चा छोटा है वो भी आ जाएगा। बस वो खाली लोगों को बता देती है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो हमारा बिजनेस यानी का बिजनेस कैसे करें? हमारे बिजनेस को करने के लिए एक फार्मूला है, एक सूत्र है। ये बहुत आसान है, लेकिन जब आप इसको समझेंगे तब। समझना चाहोगे? समझना चाहोगे? तो हमारा बिजनेस 3 अक्षर से चलता है, ABC। ये मतलब होता है अप्लाइंग प्रेजेंटेशन लीडर। श्रवण करिएगा, दिख रहा कि नहीं? यहाँ लिखा है आपका काम है मिलना है और मिलवाना है। समझ आ रहा कि नहीं? आपका काम इस बिजनेस में कुछ नहीं है। बहुत लोग एक गोला बनाया गया होगा ना, तो कहेंगे अच्छा अच्छा ये कम हमारे मौसा किए रही, अपने जुड़ो 2 जने की और जोड़ो, अपने चूतिया बनो 2 लोग का और बनाओ। हमारे यहाँ जोड़ना चूतिया बनाना नहीं है। आपका काम है मिलना है और मिलवाना है। मिलने मिलवाने की बात बताया, जब लड़की लड़का को भी लोग मिलवा देते हैं। और एक मजाक वाली बात नहीं, 1 मिनट में लड़की लड़का फैसला कर लेते हैं। मंदिर में जब मिलवा जाता है ना, तो फैसला कर लेते हैं लड़की मुझे पसंद है और लड़की कहती लड़का मुझे पसंद है। और 1 मिनट में जिंदगी का फैसला हो जाता है, शादी विवाह पक्का हो जाता है। अभी तक मिलने मिलवाने से केवल रिश्तेदारी जुड़ती थी, लेकिन सेल्फ में मिलने मिलवाने से तो गरीबी दूर हो जाती है। गरीबी दूर हो जाती है, गरीबी दूर हो जाती है। मिलने मिलवाने से गरीबी दूर हो जाती है। थैंक यू। बाहरी दुनिया में मिलने मिलवाने से रिश्तेदारी जुड़ती है, लेकिन सेफ साहब में मिलने मिलवाने से मेरे दोस्त बेरोजगारी खत्म हो रही है। हमारे इंडिया की बेरोजगारी खत्म हो रही है। और बताना चाहेंगे कैसे? जानना चाहोगे? ये मतलब होता है अप्लाइंग प्रेजेंटेशन लीडर, जो आज यहाँ स्टेज पे सुबह से बोल रहा है वो ये वाले हैं। तो चांदनी मैम बोल के गई, कविता मैम बोल के गई, हम बोल रहे हैं, हम लोग ये वाले हैं। बी वाला कौन है? जो कल आपके घर पे गया था और आपसे मिला था। जो पहली बार आए, कितने लोग पहली बार? एक बार हाथ ऊपर करेंगे जो आज पहली बार आए हमारे नए मेहमान। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां, नए मेहमानों के लिए जोरदार तालियां इनके लिए। जबरदस्त, शानदार, थैंक यू। नए मेहमान जो आज पहली बार आए हैं वो सी वाले हैं। सी मतलब गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट। तो बी वाले वो हैं जो कल आपके घर गए थे। बी वालों का काम क्या है? कि सी वालों से मिलना। बी मतलब बिजनेस एसोसिएट, जो इसमें बिजनेस पहले कर रहे हैं, उनका काम है नए लोगों से मिलना और ला करके ये वालों से मिलवा देना। सुनाई दे रहा कि नहीं? जो लोग कल आपके घर पे गए थे क्या किए थे? आपसे मिले, बताएं, और ला करके आज मीटिंग में लक्ष्मी से मिलवा दिए। सही है? आप चेयर लगा के बैठे, वो भी कहीं बैठे हैं, घूम डाल रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, सीटी मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेहनत करने वाला कर रहा है, चिल्लाने वाला चिल्ला रहा है, और वही लोग हद तक 2000, हद तक 4000 वही लोग लेके जा रहे हैं, वही लोग लेके जा रहे हैं, वही लोग लेके जा रहे हैं, वही लोग। समझ आ रहा कि नहीं? समझ आ रहा है? तो जितने लोग आपसे मिले, हमसे मिलवाए, ना वो कुछ कर रहे हैं ना आप कुछ कर रहे हैं। मेहनत कौन कर रहा है? हम लोग। इससे बढ़िया काम हमें नहीं लगता इंडिया में कुछ है। खाली ले जाओ, बैठ जाओ और 2 लोग को बैठा दो, वहां तक 1000 रुपया आवे। आसान है कि मुश्किल? आसान है कि मुश्किल? आप लोग नहीं बोल रहे, बताइए आसान है कि मुश्किल? अब 2000 की बात बताए ना, जाके देख लीजिए, बहुत सारी लेडीज गांव में है। पैदा करने के बाद बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर दिया, बहू आ गई, बेटा आज बीबी को लेकर दिल्ली मुंबई चला गया। वो बूढ़ी माँ से जाके पूछिए, जो बेचारी अपना घर चलाने के लिए, दवा चलाने के लिए जाकर बुढ़ापा में स्कूल पे बर्तन मांज रही, बड़का बड़का अंडा खाना बना रही, 2000 मिलता है। सही है कि नहीं? 2000 के लिए बेचारी जाके स्कूल में 26 दिन बर्तन मांजती, तब 2000 रुपया मिलता है। 2000 की कीमत बताओ, जाके एक लड़की से एक लड़का से मिल लीजिए जो बेचारे इंटर BA
करने के बाद जाके प्राइवेट बच्चों को पढ़ाते हैं 2000-2500 मिलता है। सही है कि नहीं? मेहनत करना पड़ता है। और यहाँ क्या मेहनत है? क्या मेहनत है यहाँ बताइए? कुछ नहीं मेरे दोस्त। तो आप बहुत लगे हो, बहुत भाग्यशाली हो कि सेफ साहब जैसा काम आपको मिला है। एक बार अपने लिए आप तालियां बजाओ, हमारे लिए नहीं, अपने लिए बजाओ एक बार, अपने लिए। इससे पर ये काम करिए, कुछ नहीं है। थैंक यू। यहाँ लिखा गया एक जोड़ा, मतलब अगर आप जो महीना भर में हमसे जो 2 लोगों से आप हमें मिलवा दिए तो आपका एक जोड़ा बन जाएगा। अब चाहे आप महीना भर में मिलाओ चाहे हफ्तों में मिलवाओ, आपके ऊपर है। समझ आया कि नहीं? जैसे लड़की लड़का के एक जोड़ा होता है ना, दुल्हन दूल्हा के एक जोड़ा, मियाँ बीवी के एक जोड़ा, ऐसा हमारे यहाँ 2 लोगों का एक जोड़ा होता है। अगर जो मैं माँ पाई और अपने माध्यम से हमें 2 से मिलवाई तो आपका एक जोड़ा तैयार हो जाएगा। संध्या जी आप आई अगले हफ्ते में अपने 2 फ्रेंड को हमसे मिलवाई, आपका एक जोड़ा तैयार हो जाएगा। एक जोड़े पे आप कमाएंगे हमारे सेठ साहब से 1000। कुछ लोग फास्ट काम करते बहुत तेज, और उन्होंने ज्यादा काम कर दिया। किसी ने 10 का जोड़ा बना दिया, किसी ने हमसे 20 लोगों से मिलवाया और उसका 10 का जोड़ा बन गया। तो आप कमाओगे 10,000। एक जोड़े पे 1000, 10 जोड़े पे 10,000। बजाओ अपने लिए शानदार तालियां, बजाओ शानदार तालियां। थैंक यू। और किसी ने 1000 का, किसी ने 100 का जोड़ा बना दिया तो कमाएगा 1 लाख। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। बिजनेस की पावर है, ये बिजनेस का पावर है। और किसी ने इससे ज्यादा मेहनती निकल गया, ज्यादा पैसा कमाना है, सपने पूरा करना है, माँ बाप को नहीं पूरे गांव की नजर में नंबर 1 लड़की बनना है, नंबर 1 बीवी बनना है, तो किसी ने ज्यादा बना लिया, किसी ने 100 का जोड़ा बना दिया। 1 महीने में, 1 साल में, चाहे जब आप कर सकते हो 2 साल में। किसी ने अगर 1000 का जोड़ा बना दिया तो मेरे बिजनेस से कमाएगा 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख कमाएगा। थैंक यू, थैंक यू। अब दोस्त आपको बोलना चाहेंगे इस बिजनेस से जो आप पैसा कमा सकते हो ना, ये बिजनेस जो सेठ साहब, ये पैसों का खान है, जैसे समुद्र पानी का खान होता है। आपको कमाना कितना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पानी कितना चाहिए आपके ऊपर डिपेंड। अगर समुद्र से हम 1 गिलास पानी निकाल ले तो समुद्र सूख जाएगा? तो कितना मुझे चाहिए उतने निकालेंगे ना। आप सेठ साहब से कमाना कितना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सेठ साहब में दोस्तों अथाह पैसा है। इस बिजनेस से आप 40,95,000 रुपये आप कमा सकते हो, कमा सकते हो, कमा सकते हो, कमा सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आपको बताना चाहेंगे, आप लोग सोच रहे अभी तक 1000 बताई, फिर 2000, अब तो कह रहे 40 लाख आएगा। और यहाँ बैठी है, जाके आज अभी जाएंगे तो मम्मी पापा पूछेंगे कहाँ गई थी। अब कहीं गलती से पापा से बोल दी कि पापा आज ऐसा काम देख के आए ना जहाँ से 40 लाख रुपया कमाएंगे। पापा मारेंगे एक चाटा, कहेंगे भाग हमको नहीं, कोई खिला दिया, कहाँ से आई है, कहाँ सुन के आई। सही है? कोई लड़का जाके बोल देना, बाप बोलेगा पी के आया है। ऐसा काम देख के आया हूँ पापा कि जहाँ से मैं 40 लाख कमाऊंगा। बाप बोलेगा पी के तो नहीं आया। सही है कि नहीं? लेकिन जब मैं पहली बार आई थी, ये प्राइवेट टीचर इसमें क्यों आई? जब मैं पहली बार आई थी तो अपने गुरुजी का मैंने चेक देखा था। और आप अभी हफ्ते का 1,000 सुने हो, हफ्ते 2,000 सुने हो, हफ्ते का आप 10,000 सुने हो, लेकिन मैंने गुरुजी का चेक देखा था। वारे सिस्टम से साहब, वारे अप्लाइन, वारे गुरु कि 1 हफ्ते की कमाई, 1 सप्ताह की इनकम यहाँ पे लिखा गया है 97,000। 97,000 1 हफ्ते की कमाई, 97,657 रुपए, 97,000 की कमाई है। 97,000 1 हफ्ते की कमाई, 1 हफ्ते की। इसीलिए प्राइवेट टीचर वहां से यहाँ आके पहुंच गई। 3,000 रुपया महीना पाते थे, 26 दिन बच्चों के बीच में चिल्लाते थे, मोबाइल भी ऑफिस में जमा हो जाता था, टीचर बोलते थे प्रिंसिपल की शाम को मिलेगा। 3,000 रुपये के लिए इतना मेहनत की दिन भर कुर्सी चेयर नहीं मिलता था।
अगर कुर्सी बैठ जाओ ना तो कहते थे अगले दिन तुम निकल जाना, दूसरे टीचर को ला रहे हैं। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन सिस्टम में जब मैंने आया मीटिंग को देखा तो हफ्ते का 1 लाख का चेक, हफ्ते का 1,29,000 रुपए, 1,29,000 आपने भी देखा होगा। लेकिन गुरुजी ने कमाया है, इनका चेक देख करके मैंने सिस्टम का शुरुआत किया। और आप देख सकते हैं 1,29,000, 1,72,000 और 1,95,000। और मैंने जो बताया है कि हफ्ते में, महीने में 4 हफ्ता होता, चारों हफ्ते चेक बनते हैं, चारों हफ्ते पैसे आते हैं। हेलो, एक भी हफ्ता गायब नहीं है। अगर किसी का पति दिल्ली मुंबई है ना, पैसा कमाता है, पैसा भेजता है, तो उसकी बीवी हफ्ते महीने में 1 बार खुश होती है। लेकिन जो सेठ साहब में आ गया, वो अपने पति को, अपने बाप को, अपने माँ को, अपने बीवी को महीने में 1 बार नहीं, महीने में 4 बार खुश करेगा। 4 बार, 4 बार, 4 बार पैसे आते हैं, 4 बार महीने। थैंक यू। तो दोस्त, ये बिजनेस फंसने फंसाने का नहीं है, चूतिया बनाने का नहीं है, ये बिजनेस रियलिटी जिंदगी बदलने का है। क्योंकि गुरुजी ने आया, सिस्टम को देखा, अपना नाम डलवाया और अपने माध्यम से अपने 2 लंगोटिया यार को बताए। कोई चीज हम देखते हैं पहले लंगोटिया यार को बताते हैं, जो हमारा जिगरी दोस्त होता है। सही है कि नहीं? यहाँ बहुत लोग के लंगोटिया यार आए होंगे। लंगोटिया यार वो नहीं, गलत मत समझना। अरे कुछ दीदी लोग के पड़ोसिया वाली लंगोटिया यार है। अपने सासू देख के आखिया फूटी, अब पड़ोसिया वाली सास उन्हें देखा ना तो हमारे चैन नहीं आई। खाना खान के अपने घरे, हाथवा सुखी उनके घरे, वही है लंगोटिया यार। गुरुजी ने आया, अपने माध्यम से अपने 2 लंगोटिया यार को बताया और आप दोनों लोग उनके नीचे काम कर रहे हैं। लेकिन गुरुजी का 1 हफ्ते का कमाई 1,95,861 रुपए। तो उनके जो दोनों लंगोटिया यार, एक का नाम है मिस्टर गुलाब यादव, उनकी कमाई है लंगोटिया यार उनके, लेकिन उनकी कमाई है 2,05,116 रुपए। और उनके दूसरे जो लंगोटिया यार है, उनका नाम है मिस्टर रोहित गुप्ता, उनके 1 हफ्ते की कमाई है 1,84,000। बताओ। हेलो, सर ने अपने खुद लगा, अपने दोनों दोस्त को लगवाया, आज खुद लखपति बने और 2 को और लखपति बनाया। बजाओ शानदार तालियां, बजाओ शानदार तालियां। थैंक यू। तो यही देख करके मैंने सिस्टम का शुरुआत किया था। अरे मर्द लाखों कमाए बड़ी बात नहीं है, सही है कि नहीं? मर्द लाखों कमाए बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं औरतों के जब मीटिंग देखने गई थी ना, तो मैंने भी ठाना था साला जब तक लाख नहीं आएगा तब तक चैन के साथ नहीं लूंगी, तब तक चैन के साथ नहीं लूंगी। और आज देख सकते हो, हेलो, लक्ष्मी जी की 1 सप्ताह की इनकम, ये लक्ष्मी जो बोल रही है, 1 हफ्ते की कमाई 1,18,997 रुपए मेरा बनता है। 1 लाख 1 हफ्ते की कमाई, 1 हफ्ते की कमाई, 1 हफ्ते की, वही प्राइवेट टीचर 1 हफ्ते की कमाई। थैंक यू। आवाज जा रही मेरी? मेरे जैसे बहुत लोग यहाँ दीदी लोग बैठी होंगी। अगर गांव में विशाखा वाला आ जाए ना, पति जाएंगे दाचिया रहे दे दाओ तो इससे बड़ी गजब गजब लिपस्टिक आएगा, ओके लगा लो, दिन भर नहीं छूटी। रहेगा तो देगा बेचारा, नहीं रहेगा तो कहाँ से देगा? सही है कि नहीं? अरे एक बार खुद कुछ करने के बारे में सोचो। इतना महंगाई है, वही पति बेचारा क्या क्या करेगा। लेकिन आप अगर जो पति के जीवन साथी हो तो कंधे से कंधा मिला के आप भी कुछ करो। आप दिल्ली मुंबई नहीं जा सकते, घर पे ही कुछ करो। पति अगर महीने 20,000 कमाता है, अगर आप 20,000 नहीं, अगर सिस्टम में लग गए तो ज्यादा काम ना करो, तभी आप यहाँ से 6,000 8,000 महीने का कमा सकते हो। कम से कम अपना तो खर्चा निकालोगे। आप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? क्या लिखा? बहुत बहुत बधाई हो लक्ष्मी जी, 3 आईडी से 1 महीने की कमाई। 3 आईडी मतलब जब मैं मीटिंग को देखने गई तो वहां बताया जा रहा था आप आओगे और अपने माध्यम से 2 को बताओगे नीचे, तो आप 1,000 कमाओगे। तो पढ़े लिखे तो थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाए कि जब इतना फायदा है तो काहे पड़ोसी को बताएं, काहे रिश्तेदार के बताएं। हमने अपना नाम डलवाया, अपने नीचे एक तरफ अपने पति को डाल दिया और एक तरफ अपने बेटे को लगवा दिया। हमने जब 3 चाहिए दूसरे लाए भाई, हमारा फायदा हो पहले। हेलो, 3 आईडी से मैंने काम किया। 3 आईडी मैंने अपने घर में 3 लोग का नाम डलवाया और 1 महीने की कमाई लक्ष्मी की मैं बताऊं तो 2,31,792 रुपये, 2.5 लाख 1 महीने की कमाई है। 2.5 लाख रुपए की कमाई है 1 महीने की।
तो 40 लाख कमा सकते हो। 100% मतलब दिन रात एक कर देना, जी जान लगा देना। इस काम के अलावा नात बात रिश्तेदार ना दिखाई दे, केवल काम काम काम, तो आप यहाँ से 40 लाख कमा सकते हो। लेकिन अगर आपने 100% नहीं किया, 50 आप कर सकते हो, तो आप 50% काम करो तब भी आपका 20 लाख आएगा। अगर 50 भी नहीं हो पा रहा, आपके पास बहुत सारा काम है, अगर आप 50 भी नहीं कर पा रहे तो आप केवल 25% काम करो। 25% अगर आप काम करोगे तो भी मेरे सिस्टम से दोस्तों 10 लाख रुपए आएगा। आवाज आ रही है? अब कुछ लोग कहेंगे इतना ना हो पाओ, तब कोनो उपाय है? तो 10% काम करो। 10% अगर आपने काम कर दिया तब भी दोस्तों यहाँ से 5 लाख कमा सकते हो। 5 लाख कमा सकते हो, कमा सकते हो। थैंक यू। और कुछ लोग कहेंगे इतना भी ना हो पाए, खेती बाड़ी देखना है, बच्चा देखना है, सास ससुर बूढ़े हो गए उनको देखना है, इतना नहीं कर पाएंगे, तो आप 5% काम करो। कितना? 5% काम करो, तब भी आप हमारे यहाँ से 2,50,000 कमा सकते हैं, 2.5 लाख। लेकिन कुछ लोग कहेंगे इतना समय ना है, पढ़ाई करना है, स्कूल जाना है, माँ बाप को देखना है, किचन का भी काम करना है, खेतों में जाना है, गन्ना हमें काटे है। आप केवल 2.5% काम करो। कितना? कितना? अगर आपने केवल 2.5% काम कर दिया तब भी दोस्तों मेरे बिजनेस से 1,25,000 कमाने किसी का बाप नहीं रोक सकता। पैसा आएगा, 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 पैसा आएगा, पैसा आएगा। तालियां होनी चाहिए, शानदार तालियां बजनी चाहिए, जोरदार। थैंक यू। समझ आ रहा कि नहीं? तो कमाना कितना आप पे डिपेंड करता है। ये लक्ष्मी जो आप लोग के बीच में बोल रही दोस्त, कोट पहन लेने से 16 साल की छोरी मत समझना, 35 साल की उम्र है, 35 इयर्स, और 3 बच्चों की माँ भी है। 2 लड़का 1 लड़की मेरे पास है। वो छोटे छोटे दूध पीने वाले नहीं, 14 साल की मेरी लड़की है, इनके जैसी, इनसे बड़ी है। 14 साल की लड़की मेरे बराबर है। मेरा लड़का मुझसे बड़ा 17 साल का है, छोटा वाला लड़का 11 साल का है। उसकी ये माँ पढ़ाई लिखाई कर रही थी कि टीचर बनूंगी, और टीचर ऐसा वैसा नहीं, सरकारी टीचर। सरकारी टीचर बनने के लिए मैंने हाई स्कूल किया, इंटर किया, बीए किया। लोगों ने बोला बीए करने से होगा, बहुत लोग घूम रहे हैं, गाना चला था, वो देखा बीए करके बकरी चरा होता है, लोग मजा ले रहे थे। बोले नौकरी पाना तो और पढ़ो। तो ये लक्ष्मी सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर जिला छोड़ के, बस्ती जिला छोड़ के मेरठ से बीएड भी करके आई है। बीएड की डिग्री अपने पास। हेलो, बीएड करने के बाद नौकरी नहीं मिली, बहुत सारा फॉर्म अप्लाई किया, नौकरी नहीं मिला। जब नौकरी नहीं मिला तो गांव वाले मजा लेने लगे, जे पढ़े हैं वो बरक्का चाहते हैं, ऐसा लोग मुझे बोलते थे। ताना बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं बोली कुछ करूं, कुछ करूं, भगवान कुछ काम मिल जाए, खुदा कुछ काम मिल जाए, इस दुश्मनों के जुबान पे ताला लग जाए। कोई काम नहीं मिला था दोस्त, मजबूरी में जाके बच्चों को प्राइवेट पढ़ा रहे थे। लेकिन आज आपको बोलना चाहूंगी कि जो आपकी निगाहें, आपका भेजा, आपका दिल जिस चीज को ढूंढता है ना एक दिन जरूर मिलता है। किसी अनजान व्यक्ति के माध्यम से काम देखने का मौका मिला, और लॉकडाउन में 2020 में मैंने इस काम को देखा था। 2020 में भी लॉकडाउन था, 21 में भी लॉकडाउन था। नाम तो डलवा लिए लेकिन काम नहीं किए, क्योंकि मीटिंग नहीं चल रहा था, पुलिस वाले लाठीचार्ज करते थे, 10-20 लोग इकट्ठा हो जाते थे। तो 2 साल मैंने काम नहीं किया, केवल काम मैंने 22 और 23 केवल 2 साल किया है। और 2 साल में काम करने का नतीजा बताऊं तो 3 आईडी से लक्ष्मी ने जो 2 साल में पैसा कमाया मेरे दोस्त, 38 लाख रुपया कमा चुकी है। 38 लाख यहाँ से कमा चुकी है, 38 लाख 3 आईडी से। सुनाई दे रहा कि नहीं? दे रहा है। आज वही 3 बच्चों की माँ कोई टीचर वाला काम नहीं ढूंढती है, सफाई कर्मी वाला काम नहीं ढूंढती है, आज करती भी है तो खुले आप फुल टाइम सेफ साहब जोरदार तालियां, सेफ साहब के लिए जोरदार तालियां, जबरदस्त तालियां होनी चाहिए, धमाकेदार। सुनाई दे रहा कि नहीं? तो दोस्त, अब जिसका हफ्ते का लाख आए, पैदल चलेगा, साइकिल से, ऑटो से, स्कूटी से। आज वही प्राइवेट टीचर, 3 बच्चों की माँ, मेरे जैसे 3 बच्चों की माँ, कहीं जाना होता 10 रुपया ऑटो के किराया पति से मांगती है। लेकिन वही प्राइवेट टीचर जो महीने 3,000 कमाती थी,
तो सबसे ज्यादा स्रोत, सबसे ज्यादा श्रेय हमारे महागुरु सर को जाता है। तो आप लोग के बीच में मैं अपने सर को, अपने गुरु को इनवाइट करूंगी और आप लोग के बीच में बस मैं 2-4 मिनट 10 मिनट के लिए गुरु जी आएंगे और लेकिन उनसे मिलना है, इसलिए बुला रही हूँ कि अगर एक प्राइवेट टीचर को, एक झाड़ू चलाने वाली औरत को कोट पहना के खड़ा कर दिए, बेलना चलाने वाली औरत को साड़ी छोड़ के कोट में लाए, तो क्या क्वालिटी है इस कोट में, क्या क्वालिटी है उस गुरु में? मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए कि नहीं? दोस्त एक चीज आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे लिखा गया श्रद्धांजलि। ये बिजनेस ऐसा है कि आप काम कर रहे हो तो पैसा आएगा। अगर 4-6 महीने, 1 साल, 2 साल काम करके आपने छोड़ दिया, आपके साथ टीम हो गई, काम करने वाले नीचे लोग हो गए, अगर आप दुनिया में नहीं रहेंगे तो भी पैसा आएगा। आज मेरा लाखों रुपया आ रहा है ना, तो हमारे साथ 2 लोग काम करने वाले नहीं हैं। आज हमारे साथ कई हजार लोग मेरे नीचे काम करने वाले हैं। एक जिले में नहीं, 18 जिले में मेरी मीटिंग चलती है। अपने यूपी में 18 जिले में मीटिंग चलती है। और एक चीज मैं जो दिखाना चाह रही हूँ कि आज मैं काम नहीं, आज काम कर रही तो पैसा आ रहा है। अगर कल मेरी जिंदगी ना रहे, जो मेरे नीचे 4-5 हजार लोग काम कर रहे, क्या वो चले जाएंगे? हमारे साथ नहीं ना जाएंगे? वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे? उनके काम करने से मेरे पति को, मेरे बेटा को किसी के यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं। मेरे पति और मेरे बेटा लाखों कमाएंगे, लाखों कमाएंगे, लाखों कमाएंगे, लाखों कमाएंगे। तो ऐसा आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, जो कि नाम अवधेश यादव, बलिया जिला के रहने वाले हैं। उन्होंने सेफ साहब बिजनेस का शुरुआत किया, 3 साल काम किए और अचानक में लाइट मार दिया, बिजली के करंट से उनकी मौत हो गई। और ना रहने के बाद, उस आदमी को ना रहने के बाद, वो आदमी दुनिया में नहीं है, लेकिन उस आदमी दुनिया में ना रहने के बाद आज उनके बच्चे, आज उनके परिवार को क्या मिल रहा है? उनकी पत्नी, जिसका पति दुनिया में नहीं, उसको कोई नहीं पहचानने वाला मेरे दोस्त। लेकिन सेफ साहब में जो आदमी दुनिया में नहीं, आज उसके बच्चों को क्या मिल रहा है, देखना चाहेंगे? ध्यान से देखना। अवधेश जी को देखते हैं तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी जगह पर खड़े होकर के उस परिवार को हम मंच पर बुलाते हैं। तालियां होनी चाहिए, बहुत शानदार, जोरदार तालियां होनी चाहिए, जबरदस्त। आज आपको बोलना चाहेंगे मेरे दोस्त कि जो भी हमारे